रावी ने कसमसाते हुए कहा, आप मुझे छोड़ दें, ये सब गलत है। मेरी और आपकी शादी होने वाली है। अभिनव जोर जोर से हंसने लगा और बोला, रियली, लिसन मी केयरफुली मिस रावी, तुम बहुत जल्दी मेरी बाहों में होंगी, तुम देखना। रावी को अब अभिनव पर काफी गुस्सा आ रहा था। उसने पूरे जोर से अभिनव को धक्का दिया और एक थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। अभिनव को अब रावी पर काफी गुस्सा आ रहा था। उसने झटके से रावी को पलटा और उसके ब्लाउज की जेब खुलने लगा। जब रावी ने अभिनव की यह हरकत नोटिस की, उसने आंखें बंद कर लीं और कहा, प्लीज मिस्टर सहगल, हमें छोड़ दे आप, हम आपसे माफी मांगते हैं। अभिनव ने कहा, अब मैं तो हमें छोड़ूंगा नहीं। उसने एक झटके से रावी को अपनी गोद में उठाया, उसे ले अपने कमरे में चला गया। उसने रावी को बेड पर पटका और उसे पलट उसके ब्लाउज की जेब खोल दी। रावी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे अब खुद से घिन आ रही थी। अभिनव ने अपना कुर्ता उतारा और उसके ऊपर आ गया। उसने उसके हाथों में अपने हाथ फंसाए और रावी की गर्दन पर किस करने लगा। वो किस करते हुए रावी की कमर तक पहुंच गया था। रावी उसे लगातार दूर धकेल रही थी, पर अभिनव की मस्कुलर बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अभिनव का हाथ अब रावी के लहंगे को खोलने वाला ही था कि तभी रावी ने अभिनव को जोर से धक्का दिया और अपना ब्लाउज ले वहां से बाथरूम में भाग गई। अभिनव उठा और वॉशरूम की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी उसके डोर पर नॉक हुआ। समीर बोला, भाई, आपको नीचे बुला रहे हैं। अभिनव के जाने के बाद रावी अपने बाल और कपड़े ठीक कर अपने रूम में भाग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसे अब भी अभिनव के हाथ अपने जिस्म पर घूमते हुए महसूस हो रहे थे। वो अपनी बॉडी को अपने हाथों से साफ कर रही थी। अभिनव अपना कुर्ता पहन समीर के साथ नीचे चला जाता है। गार्डन में सभी रावी का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी हल्दी की रस्म बाकी थी। कुछ देर बाद भी जब रावी नहीं आई, तब महक ने सबसे कहा, मैं रावी को लेकर आती हूँ। महक जब रावी के कमरे में जाती है तो वो रावी के रूम का डोर नॉक कर कहती हैं, रावी, तुम नीचे आ जाओ। बट जब महक को रावी की आवाज नहीं आती, वो डोर को हल्का धक्का देती है। डोर ओपन होने के कारण दरवाजा खुल जाता है। महक की रूम में दाखिल होते ही एक जोरदार चिक सबको सुनाई देती है। सभी लोग महक की चिक सुन रावी के कमरे में आते हैं। कमरे के अंदर का नजारा देख सभी की आंखें हैरान से फैल जाती हैं। रूम में रावी बेसुध सी जमीन पर पड़ी थी। उसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा था। उसके गले पर एक कट था जिससे लगातार खून बह रहा था। रावी की दादी का तो रो रो बुरा हाल हो जाता है। वंश जल्दी से रावी के करीब आ उसे अपनी गोद में लेकर नीचे आता है और अपनी गाड़ी में बैठा हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में सभी लोग हॉस्पिटल में होते हैं। अभिनव जो अपनी गाड़ी में बैठा था, उसने खुद से कहा, वो खून। अभिनव ने इतना कह अपने हाथ अपने बालों में फेरे और कहा, इसका मतलब उसने मेरी वजह से खुदकुशी करने की कोशिश की। तभी समीर उसके पास भाग कर आता है और घबराते हुए कहता है, अभिनव, वो रावी। अभिनव ने कहा, क्या हुआ रावी को? समीर ने कहा, तू अंदर चल। अभिनव और समीर हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। सभी लोग एक दूसरे से लिपट कर रो रहे थे। अभिनव के पास महक आई और उसके गले लग बोली, भाई, रावी इज नो मोर। इतना सुन अभिनव लड़खड़ा गया। उसने कहा, दी, ये आप क्या बोल रही हो? वंश रावी के ठीक होने की प्रार्थना के लिए हॉस्पिटल से थोड़ी दूर पर बने मंदिर में चला जाता है। अभिनव सीधा रावी के कमरे में जाता है। रावी बेड पर बेसुध सी पड़ी थी। अभिनव उसके पास गया और उसके हाथ को पकड़ कहने लगा, मिस रावी, अभी तो तुम्हें काफी कुछ झेलना है। तुम तो अभी से। इससे आगे अभिनव नहीं बोल पाया। उसने कहा, प्लीज रावी, उठ जाओ ना यार, आई एम सॉरी। महक और अंश जो कमरे के शीशे के सामने खड़े थे, वो एक दूसरे की तरफ देखकर कुछ बोलने वाले ही थे कि तभी दरवाजा खुलता है और अभिनव बाहर आ जाता है। अपने जीजू और दी को देख बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अभिनव फुल स्पीड से कार दौड़ा रहा था। उसने अपनी गाड़ी एक पहाड़ी पर रोकी। उसके हाथ में इस वक्त एक वाइन की बोतल थी। अभिनव गाड़ी से टेक लगाकर जमीन पर बैठ गया। उसने वाइन की सिप लेते हुए कहा, मुझे क्यों तुमसे इतना फर्क पड़ रहा है रावी? क्यों मैं खुद ब खुद तुम्हारे करीब आ जाता हूँ। वही हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सबको आकार बताया। रावी की सांसें फिर से चलने लगी हैं। डॉक्टर ने कहा, ये तो चमत्कार से कम नहीं है। सभी लोग डॉक्टर की बात सुन खुश होते हुए कहते हैं,
शुक्र है भगवान का जो रावी ठीक है। सभी लोग घर चले जाते हैं। हॉस्पिटल में सिर्फ महक, अंश और वंश रह जाते हैं। अभिनव भी पूरी रात घर नहीं आया। अगली सुबह रावी की हालत पहले से ठीक थी। उसे अब होश आ गया था। महक कमरे में आई। उसने रावी के पास बैठते हुए कहा, रावी, तुम मुझे सच सच बताना, जो भी मैं तुमसे पूछूंगी। रावी ने डरते हुए महक को देखा। महक ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, रावी, अभिनव और तुम्हारा क्या रिश्ता है? इतना सुन रावी रोने लगी। उसने महक के गले से लग कहा, दी, अभिनव जी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इतना सुन महक की आंखें लाल हो जाती हैं। रावी ने शुरू से लेकर अंत तक जो भी अभिनव ने उसके साथ करने की कोशिश की वो सब महक को बता दिया। महक हॉस्पिटल में से निकलकर अभिनव के फार्म हाउस पर पहुंची। अब कौन सा मोड़ लेगी अभिनव और रावी की जिंदगी की कहानी जानने के लिए रीड करते रहे उम्मीद। इस वक्त दिन के 2 बज रहे थे। महक अभिनव के फार्म हाउस के अंदर आती है और अभिनव को ढूंढने लग जाती है। अभिनव जो आज सुबह ही अपने फार्म हाउस में आया था वो अब सोकर उठा था। अभिनव वॉशरूम में गया और तैयार हो लंच के करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। वो अपना नाश्ता कर ही रहा होता है, तभी उसे किसी के आने की आहट सुनती है। वो पीछे मुड़ देखता है। उसके सामने से महक उसके पास आ रही थी। अभिनव ने कहा, दी आओ, आप भी खाना खा लो। महक ने उसके सामने आ उसे चेयर से उठा, एक थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। अभिनव ने अपनी बहन की तरफ गुस्से से देखा। महक बोली, काश ये थप्पड़ हमें उसी दिन मार देते जिस दिन हमने तुम्हें रावी के साथ गार्डन में देखा था। उसने अभिनव का कॉलर पकड़कर कहा, हमें शर्म आ रही है, तू हमें अपना भाई कहते हुए। आखिर तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर भी कैसे सकते हो? महक आगे बोली, जब हमने तुमसे रावी के बारे में पूछा था तब तुमने कहा था हमें माँ की पसंद की ही लड़की पसंद है। लेकिन अब क्या हुआ तुम्हें जो तुमने उस नादान लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की? महक ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुमने गलती की है, इसलिए तुम्हें उस गलती को सुधारना भी होगा। तुम्हें रावी के साथ शादी करनी होगी। अभिनव ने चौंकते हुए कहा, दी आप ये क्या कह रही हो? महक ने गुस्से में कहा, अभिनव ये हमारा आखिरी फैसला है। अभिनव भी ऊंची आवाज में बोला, दी मैं कभी रावी से शादी नहीं करूंगा। महक ने कहा, अभिनव अगर तुमने ये शादी नहीं करी तो तुम्हारा मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अभिनव अपनी दी से काफी प्यार करता था और उसे अपनी दी की जिद के बारे में भी पता था। उसने अपने मन में कहा, अगर मैंने रावी से शादी ना की तो ये सच में मेरे साथ रिश्ता ना तोड़ दे। अभिनव को सोच में डूबे देख महक बोली, अभिनव तुम्हारा फैसला क्या है? अभिनव बोला, ठीक है दी, मैं रावी से शादी करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। महक बोली, कैसी शर्त है तो हमारी? अभिनव बोला, बेशक मैं रावी से शादी करूंगा, पर इस रिश्ते को मैं कभी नहीं मानूंगा। हमारा रिश्ता सिर्फ दुनिया के लिए होगा। महक ने कहा, हमें तुम्हारी शादी से मतलब है, आगे की जिंदगी का फैसला तुम्हारा है। इतना कह महक वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। सभी लोग रावी को मिलने के बाद हवेली चले जाते हैं, पर रावी की दादी, करण और वंश वहीं रावी के पास रुकते हैं। तभी महक वहां आती है। इस वक्त रावी दवाई लेने के कारण गहरी नींद में सो रही थी। महक ने रावी की तरफ देखकर बोला, दादी हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। दादी ने कहा, क्या बात है महक? महक ने कहा, आज रावी की यह हालत अभिनव के कारण है। करण ने जब से सब सुना उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने महक की तरफ देखते हुए कहा, आपका मतलब क्या है? महक भी करण का गुस्सा भांप पा रही थी। उसने कहा, करण सबसे पहले तुम शांत हो जाओ। महक ने आगे कहा, अभिनव रावी को पसंद करता है और वो रावी से शादी करना चाहता है। वंश ने जब ये सुना वो तो अपनी जगह पर ही जम गया। उसने कहा, भाभी आप ये क्या बोल रही हैं? महक ने कहा, वंश तुम समझने की कोशिश करो। वंश कहता है अगर रावी और अभिनव एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। महक ने किसी तरह कर्ण और रावी की दादी को भी रावी और अभिनव की शादी के लिए मना लिया। मंदिर में रावी ने लाल रंग का लहंगा पहना था। वो काफी खूबसूरत लग रही थी। उसने हाथ में चूड़ा भी पहना था। अभिनव ने एक क्रीम कलर की शेरवानी पहनी थी जिसमें वो काफी डैशिंग लग रहा था। अभिनव अग्नि के सामने बैठा था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। तभी पंडित जी ने कहा, कन्या को बुलाए। तभी महक रावी को लेकर आई। उसने रावी को अभिनव के पास बैठा दिया। वंश, अंश, करण
रावी की दादी ही शादी में शामिल हुए थे। पंडित जी ने वर और वधू को फेरे लेने के लिए कहा। अभिनव ने रावी के साथ 7 फेरे लिए। अभिनव ने अपने मन में कहा, मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी नहीं मानूंगा। रावी ने कहा, हे शिव जी, मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी में ये सब क्यों हो रहा है, पर बस आप मेरी दोस्त रूही का ख्याल रखना। अभिनव ने रावी के गले में मंगलसूत्र पहना आया। उसने सिंदूर लेकर रावी की मांग भर दी। इस वक्त रावी की आंखें नम थीं। वंश जो ये सब देख रहा था, उसने अपने मन में कहा, मैं और रावी एक दूसरे के लिए नहीं बने। शादी खत्म होने के बाद अभिनव सीधा अपनी गाड़ी में जा बैठ गया। रावी अपनी दादी और भाई के गले लग काफी रोई, क्योंकि आज वो उनसे दूर हो गई थी। अब रावी किसी और की अमानत बन गई थी। तभी महक ने रावी के पास आ दादी से कहा, दादी आप फिक्र मत करे, आज से रावी हमारी हुई। जब भी आपका दिल रावी को मिलने को करे, आप उसे मिलने आ जाना। दादी ने महक के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मैं उम्मीद करती हूँ कि रावी तुम सबके साथ खुश रहे। वहीं सहगल विला में सभी जयपुर से दिल्ली आ गए थे, क्योंकि रावी की तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने शादी पोस्टपोन कर दी थी। वंश की फैमिली भी अपने घर चली गई थी। सभी लोग लिविंग रूम में बैठे थे। दादी ने कहा, रावी हॉस्पिटल से कब डिस्चार्ज होगी? कशिश जी ने कहा, माँ वो कल ही डिस्चार्ज हो गई थी और वो कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के साथ रहना चाहती है। दादी ने कहा, चलो ठीक है, बच्ची का थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। क्या होगा जब रावी और अभिनव की शादी की सच्चाई घर वालों के सामने आएगी?